तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में और दो स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ पे आईपीओ है आपका रत्नावीर, स्टॉक है यहाँ पे आपको मैस्टॉक और आपका रूट मोबाइल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आईपीओ के बारे में। तो आप जानते हो कि जो इसका आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को मालूम भी चला है कि क्या आप लोगों को यहाँ पे जो एक भी लॉट मिला या फिर नहीं मिला, लेकिन इसका लिस्टिंग कब होने वाला। देखो यहाँ पे से जो डेट था ना, वो डेट था यहाँ पे 13 सितंबर का, मतलब आपको बुधवार के दिन यहाँ पे लिस्टिंग होना था। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे पहले ही आपको आ चुका था सारा डाटा, और इसलिए अब जो यहाँ पे लिस्टिंग आपका होने वाला है वो अब यहाँ पे होगा आपका कब, साफ तौर से ही लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि लिस्टिंग एंड आपका होगा 11 सितंबर के दिन, मतलब कि आपको सोमवार के दिन, ठीक है, परसों के दिन यहाँ पे लिस्टिंग आपका होने वाला है। तो यहाँ पे क्या प्लान होना चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देखो मैंने आपको दो आईपीओ के बारे में बताया था कि आपको ये प्लान होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने उस प्लान को फॉलो नहीं किया और आप लोगों का लॉस भी होते हुए दिखाई दिया। मतलब जो रिटर्न मिल रहा था ज़्यादा, वो रिटर्न अभी कम मिल रहा है। लेकिन पहले हम लोग इसका देखेंगे एक बार आपको जीएमपी क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे जो फिलहाल 46% का यहाँ पे जीएमपी दिखाई दे रहा है। मतलब आपका लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे आपका ओवरऑल 40% से ज़्यादा दिखाई दे सकता है आज के हिसाब से। और ये जानते हो कि भाई ऊपर नीचे भी होते हुए दिखाई देता है, तो भाई कोई शक नहीं रखना, ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्या प्लान होना चाहिए। तो अब जानते हो कि देखो भाई कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पहले नहीं सोचना है, आपको सोचना है पहले लिस्टिंग गेन के लिए। एक बात बोलो, ठीक है, जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया था तो आपका मेन पर्पस क्या था? क्या आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे थे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए? यदि आपका शॉर्ट टर्म के लिए था, मतलब बस आपको लिस्टिंग गेन के लिए, तो भाई जो मिल रहा है उसे पहले आप यहाँ पे एक्सेप्ट करो। उसके बाद सोचना जब ये स्टॉक करेक्ट होगा, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना जब इसका नंबर आपको एक्चुअल आते हुए दिखाई देगा मार्केट में, यहाँ पे क्या जो रिएक्ट हो रहा है उससे आपको सही से समझ में आएगा। ना कि बस ऐसे ही कुछ डाटा को देखकर आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ कंपनी लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे सकता है। तो इस बात को समझो, जो लिस्टिंग गेन मिलेगा उसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से सोचना। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि आपको ज़रूर से लिस्टिंग गेन एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आगे आप लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। तो खुद से एक बार सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है मैस्टॉक। जानते हो कि एक शानदार गेन यही आपके साथ जो शेयर कर रहा है। और यदि हम लोग ऐसे बोले कि जो न्यूज़ क्या है, तो शॉर्ट में बस यहाँ पे जान लो कि न्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे आपको मैस्टॉक साइन मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट, मतलब MSRA विथ आपका यूएस गवर्नमेंट, और इसलिए यहाँ पे शेयर आपको हाई करता है, मतलब शेयर आपको हिट करता है 52 वीक हाई। और देख सकते हो कि जो यहाँ पे एक्सपर्ट का आपको ये बोलना था कि भाई 2230 तक का ये जो टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ नहीं, क्योंकि टारगेट यहाँ पे आपको तो जो है 2484 तक जाते हुए दिखाई दिया। मतलब कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो ब्रोकर का जो टारगेट था उससे 10% ऊपर का यहाँ पे टारगेट आपका हिट हो चुका है। तो अभी भी क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? तो देखो भाई अभी अब कुछ नहीं करो, ठीक है, बस अभी आप यहाँ पर जो रैली को एंजॉय करो, मैं यहाँ पे यही बोल सकता हूँ। क्योंकि भाई मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया था वो था यहाँ पे 981 का लेवल, फिर मैंने बोला आपको 1365 के लेवल पे कि भाई फोकस करके चलो, और फिर उसके बाद मैंने नहीं बोला, ठीक है, ये मैं बोलता हूँ क्योंकि भाई उसके बाद मैंने नहीं बोला है कि आप लोग यहाँ पे बाई करो, क्योंकि जो यहाँ पे आपको मैंने बोला था वो 2 प्राइस था। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि अभी बस आपको यहाँ पे जो है क्या करना, एंजॉय लेना है, एक भी स्टॉक को बाई मत करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्की हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हो कि भाई ये लगातार ऊपर ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यदि आप टेक्निकल पर्पज से जा रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज़ को समझो कि कोई भी स्टॉक आपको एक तरफा नहीं भागता है, इस चीज़ को आप जानते हो सही से, और इसलिए मैंने कहा था। बाकी यदि आप लोग यहाँ पे एक बार जो देखोगे तो भाई 1220% का रिटर्न, और मात्र आपको 1.5 साल, भाई 1.5 साल में यहाँ पे आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 साल भी नहीं हुआ है, ठीक है, और इतना ज़बरदस्त आपको रिटर्न जो है कंपनी ने शेयर कर दिया है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से जो होना था वो यहाँ पे रिटर्न हो चुका है। यदि इसे और ज़्यादा बढ़ता है, यदि जाता है 3000 तक, तो फिर मैं आपको यहाँ पे वही बोलूँगा कि फ्रेश एंट्री मत लो, ये रिक्सी आपका हो सकता है। देखो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी हो ना, तो भाई 10% तक पैसा लगा सकते हो, ठीक है, जब स्टॉक करेक्ट हो फिर आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन ऐसे फिलहाल अभी पूरा पैसा एक बार में लगाना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखो यहाँ पे आप लोग को जो रिग्रेट फीलिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है जिससे कि मान लो अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है 2219, और यदि आपने यहाँ पे बाई नहीं किया और यदि इसका प्राइस चला गया यहाँ पे 2500 तक, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या करोगे कि भाई काश मैं यहाँ पे बाई कर
लेता है, ये कोई सही तरीका नहीं है। यदि आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है आप स्टॉक को बाई करो, सेल करो, क्योंकि आपका एक स्टॉप लॉस है, एक आपका टारगेट है। लेकिन ऐसे फिलहाल यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए समझो एक चीज़ कि देखो भाई, प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे 84.83% दिखाई दे रहा है। मतलब सरकार जो है कभी भी अपना स्टेक यहाँ पे सेल कर सकता है, और आज नहीं तो कल यहाँ पे ये स्टेक सेल होते हुए दिखाई देगा है, क्योंकि 84% स्टेक है। अब जानते हो कि भाई नियम क्या बोलता है, 75%, तो मतलब यहाँ पे 9% से ज़्यादा का स्टेक सेल होते हुए दिखाई दे सकता है। तो इस बात को समझो, बाकी डिसीजन आपका है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसे बस आप यहाँ पे एंजॉय करो। लेकिन फ्रेश एंट्री भाई मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं होगा जो है पैसा लगाने का, और यदि लगाना भी है तो 10% से पैसा मत लगाना, ठीक है। बस बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट करो और पूछो, ठीक है। बाकी जो भी था मैंने इसके बारे में बताया हुआ कि हाँ भाई कंपनी का मेन काम क्या है। कंपनी मतलब जानते हो कि भाई एक लार्जेस्ट आपको यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हब है, ख़ास तौर से आपको यहाँ पे सीप रिपेयरिंग प्लस साथ साथ आपको जो सबमरीन, आपको वेसल रिपेयरिंग, तो इनका कोई भी कंपटीटर उस लायक नहीं जैसा यहाँ पे आपको ये मैसगांव आपका दिखाता है। और जानते हो कि सेल्स भी आपको लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है, और साथ साथ प्रॉफिट में भी यहाँ पर लगातार गेन है। साथ साथ देखो यहाँ पे यदि हम लोग एक बार देखें बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट यहाँ पे सही दिखाई देता है। जो टोटल एसेट है वो यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। कैश फ्लो भी कंपनी का सही है, मतलब जो कंपनी का सामान बिकता है उसका पैसा भी यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन हाँ, यहाँ पे पिछले 2022 वाले जो मंथ, सॉरी पिछले 2022 ईयर में उस समय यहाँ पे माइनस में था, मतलब पैसा जो यहाँ पे रिटर्न नहीं आया था। लेकिन इस बार वाले में यहाँ पे नंबर सही आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कंपनी के बारे में समझो, जानो, उसके बाद ही डिसीजन लो। लेकिन ऐसे फंडामेंटल में कोई भी खराबी नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है आपको रूट मोबाइल। तो देखो यहाँ पे जो है कल के मार्केट में क्या होता है, एक फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे, और ये एक सर का कमेंट आया था कि सर आप इसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो भाई मैंने इस वीडियो को बनाया है इसलिए क्योंकि रूट मोबाइल के बारे में आप लोगों को जानना सही से ज़रूरी है। इसका हम लोग आज आपको डिस्कशन करेंगे टेक्निकल, साथ साथ हम लोग यहाँ पे कुछ फंडामेंटल पॉइंट भी जानेंगे जो आप लोग यहाँ पे जानना चाहते हो। तो इसलिए पहले हम लोग यहाँ पे आपको देखते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल। देखो जैसे कि कंपनी का जो यहाँ पे स्टॉक का पी वो यहाँ पे 28 है। अब देखो यहाँ पे पीयर्स के मामले में इसका जो पी है ना वो यहाँ पे कम दिखाई देता है, सिवाय एक कंपनी छोड़ा के जिसका नाम है आपको यहाँ पे ओरेकल फिनसर्व, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 28 का पी दिखाई दे रहा है, मतलब कि अपने कंपटीटर के हिसाब से वैल्यूएशन यहाँ पे ये सही दिखाई दे रहा है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यदि आप ऐसे देखते हो। लेकिन क्या बस हम लोग यहाँ पे पी को देखकर समझेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग एक बार चेकआउट करेंगे पीजी रेशियो। जो मैं बोलता हूँ कि देखो आप पी को देखकर जो है जज नहीं करना कि उसका कम है तो मतलब कि कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे कम है। कुछ ऐसा हो सकता है कि कंपनी में खराबी है, तो इसलिए आप देखना पीजी रेशियो। यदि आपको पीजी रेशियो यहाँ पे 1 से कम या फिर 1.5 से कम दिखाता है, और यदि 1 से कम दिखाता है तो मतलब समझ जाना कि जो उसका वैल्यूएशन है ना वो यहाँ पे अट्रैक्टिव है। मतलब अभी कुछ भी आपको रिटर्न नहीं दिया, इसका कुछ भी अभी प्राइस नहीं है, मतलब एक सही प्राइस में ये अभी ट्रेड कर रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 0.60, तो मतलब इसके हिसाब से वैल्यूएशन अभी करेक्ट है इन्वेस्टमेंट करने का, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ पे 22% का, मतलब कि यदि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगाता है ना तो उसका वही 100 रुपये 1 साल बाद बन जाता है 122 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 20% का ग्रोथ आपका हो रहा है। और जानते हो कि आपको ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर ही दिखाई देता है। हाँ देखो यहाँ पे कंपनी का डेब्ट जो है यहाँ पे ना के बराबर है, और साथ साथ देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे 19 टाइम्स है, मतलब एक शानदार नंबर है। मतलब यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 19 टाइम्स, मतलब 1900 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, और कंपनी आराम से इस 100 रुपये को चुका सकता है। तो इसलिए कभी भी आप ये डेब्ट वाले को नंबर देखकर जज मत करना, जरूर से आपको चेकआउट करना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आपको एक एक्चुअल नंबर दिखाता है, और इस चीज़ को समझो। अब हम लोग यहाँ पे इसका देखते हैं टेक्निकल। यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है, एक चीज़ और देखो जो यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो है ना FIS लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोग यहाँ पे डर रहे हो, आप लोग यहाँ पे प्रेशर में हो कि भाई क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे आपका बस एक फ्लैट ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ साथ जो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी भाई स्टेक थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बाई कर रहे हैं, और भाई यहाँ पे जो फॉरेन वाले भी यहाँ पे स्टेक बाई कर रहे हैं। तो इस बात को समझो, यदि प्रमोटर माल बेच रही है तो फिर कौन सा यहाँ पे कंपनी यहाँ पे कौन सा आपको खरीद रहा है, तो खरीद रहा है यहाँ पे FIS, ठीक है। तो ये एक बड़ा जानते हो डिमांड, एक बड़ा यहाँ पे नाम है, तो इस चीज़ को
समझो थोड़ा सा। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख करके पता लगा सकते हो कि आपको आने वाले समय में क्या हो सकता है। लेकिन जब लोग यहाँ पे आपको टेक्निकल एक बार जब आपको देखेंगे तो यहाँ पे जो मुझे इसका आपको ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब उसके बाद एक चीज़ आप और समझो कि क्या यहाँ पे करना सही रहेगा। देखो यदि आपको इस जो ट्रेंड लाइन में ही आपको अप्स एंड डाउन दिखाई देता है तो ठीक है, ये चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही यदि आपको यहाँ पे आपका 1580 का या फिर 1500 ऑलमोस्ट 85 का यदि ये आपको जो ब्रेकआउट करता है तो फिर समझ जाना कि हाँ फिर से लेवल आपको जो है 1700 तक आते हुए दिखाई दे सकता है, या फिर कम से कम 1680 तक ये ज़रूर आते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसा टेक्निकल अभी यहाँ पे शेयर कर रहा है। लेकिन हमेशा टेक्निकल को देखकर फॉलो मत करना, मेन कंपनी का फंडामेंटल होता है जो मैंने शेयर कर दिया है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कंपनी का फंडामेंटल सही है तो आप थोड़ा सा कम में बाई करो या फिर थोड़ा आप यहाँ पे हाई प्राइस से बाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल यहाँ पे रिटर्न कंपनी शेयर करेगी। और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि भाई रूट मोबाइल यहाँ पे काम सही कर रहा है, और अब जानते हो कि इनका भी काम आपको टाटा एलेक्सी के रिलेटेड ही है। एक क्लाउड बिजनेस इनका काम दिखाई देता है, एक यहाँ पे कम्युनिकेशन का काम दिखाई देता है। तो इस बात को समझो, एक नई कंपनी लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है फॉर द फ्यूचर के लिए। बाकी जो डाउट बचे तो कमेंट में ज़रूर से पूछो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ दोस्तों में शेयर करना जिनके पास ये तीनों में से कोई एक भी टॉपिक है या फिर कोई एक भी शेयर है या फिर कोई एक IPO है तो ज़रूर से आप शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।